कहा हुकूमत के खिलाफ मुसलसल साजिशें कर रहा है। मईशत मुस्तहकम हुई तो मौलाना इस्लामाबाद पर चढ़ दौड़ा। टूट मार पकड़े जाने का डर है। आर्मी चीफ की तौसी के मामले में पाकिस्तान को कामयाबी हुई। मुल्क बहुत बड़े क्राइसिस से निकला है। नवाज शरीफ को बाहर जाने की इजाजत मेडिकल रिपोर्ट्स और काबीना के मशवरे पर दी। आजकल मुश्किल दिन चल रहे हैं, महंगाई और बेरोजगारी है, अवामी मुश्किलात का इल्म है, लेकिन आने वाला वक्त बेहतर होगा, तमाम मसाइल हल होंगे, पाकिस्तान मुश्किल से निकल रहा है। वजीर आजम इमरान खान की लाहौर में मीडिया टॉक, कहा पंजाब में इस्लाहात की अब ऐसी गवर्नेंस नजर आएगी जो पहले कभी नजर नहीं आई। कुछ लोग शरीफुल नफ्स वजीर आला के पीछे पड़े हुए हैं। स्मॉग समेत फजाई आलूदगी पर काबू पाने के लिए हुकूमत के अहम फैसले। वज़ीर आज़म का कहना है साफ पेट्रोल यूरो 4 दरामद करेंगे। शहर में चलने वाली बसेस को CNG पर मुंतकिल करेंगे। चावल की फसल की बाकियात जलाने वालों से बात करेंगे। भट्टे जिग-जैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल। लाहौर में 60,000 केनाल पर दरख्त लगाए जाएंगे। मजीद कहा ऑरेंज ट्रेन 10 दिसंबर से चलेगी, मगर उससे पंजाब को मजीद माली मुश्किलात का सामना होगा। ऑपोजिशन लीडर ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए 3 नाम वजीर आजम को भिजवा दिए। नासिर खोसा, जलील जिलानी और इखलाक दार शामिल। जराये के मुताबिक वजीर आजम ने नामों पर तहफ्फुजात जाहिर कर दिए। उधर शहबाज शरीफ ने स्पीकर और चेयरमैन सेनेट के खतूत का भी जवाब दे दिया। इलेक्शन कमीशन के अरकान के लिए सिंध से निसार दुरानी, अब्दुल रसूल मेमन और औरंगजेब हक के नाम तजवीज़। बलूचिस्तान से शाह महमूद जतोई, रऊफ अता और राहिला दुरानी के नाम दिए। इलेक्शन कमीशन में तकर्रियों के लिए वज़ीर आज़म भी मुतहर्रिक। इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन के 2 अरकान के लिए नाम चेयरमैन सेनेट और स्पीकर को भिजवा दिए। सिंध के लिए सादिक भट्टी, नूरुल हक कुरैशी और अब्दुल जब्बार कुरैशी के नाम तजवीज़। बलूचिस्तान से डॉक्टर फैज काकड़, नवीद जान बलोच और अमानुल्लाह बलोच शामिल। बिलावल भुट्टो के फिर हुकूमत पर तनकीद। मुजफ्फराबाद में पीपल्स पार्टी की यौम तासीस पर खिताब धुआंधार। कहा ताकत का सरचश्मा अवाम है, कोई सिलेक्टेड या एम्पायर कबूल नहीं। सिलेक्टेड हुकूमत को घर भेजकर अवामी राज कायम करना होगा। हालात की बेहतरी के लिए सोशल डेमोक्रेसी लागू और नौजवानों को रोजगार फराहम करना होगा। टैक्स निज़ाम दुरुस्त करना जरूरी है, किसी को चोर डाकू कहकर टैक्स जमा नहीं किया जा सकता। जितनी करप्शन आज सरकारी महकमों में हो रही है इतनी कभी नहीं थी। एहसन इकबाल का इल्जाम। कहा इस्लामाबाद और लाहौर के दफातर में दोनों हाथों से लूटा जा रहा है। हुक्मरान अपनी नाकामियां छुपाने के लिए इदारों के पीछे छुपने की कोशिश न करें, वो जरा CPAC को मुतनाज़े बना रहे हैं। जनरल कमर जावेद बाजवा को 3 साल की तौसीह देने पर तमाम जमातें मुत्तफिक हैं। शेख रशीद कहते हैं फजलुर रहमान जल्द अपने खाली हाथ जाने का इकरार करेंगे। शहबाज शरीफ जब हैट के साथ लंदन जाते हैं तो डर लगता है कि कोई कार्रवाई डालेंगे। उधर शाह महमूद कुरैशी कहते हैं आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत पर कानून साजी के लिए अपोजिशन को भी एतमाद मिलेंगे। आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तौसीह से मुतल्लिक कानून साजी का मामला। हुकूमत का आइंदा हफ्ते कौमी असम्बली का इजलास बुलाने का फैसला। 4 दिसंबर को इजलास बुलाने के लिए समरी ऐवान सदर अरसाल। चीफ जस्टिस पाकिस्तान आसिफ सईद खोसा ने कहा कि उन्होंने जिंदगी में कभी दबाव नहीं लिया, जिसकी वजह से वो आज़ादाना फैसले सुनाते हैं। चीफ जस्टिस का अपने आबाई जिला डेरा गाजी खान का दौरा, अपनी दरसगाह हाई स्कूल नंबर 1 और अपने वालिद के चैम्बर में भी गए और पुरानी यादें ताज़ा की। पेट्रोल 25 पैसे, हाई स्पीड डीजल 2 रुपए 40 पैसे फी लीटर सस्ता। हुकूमत ने दिसंबर के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान कर दिया। लाइट डीजल की कीमत में 2 रुपए 90 पैसे, मट्टी के तेल की कीमत 83 पैसे फी लीटर कम की गई। नई कीमतों का इत्तलाक रात 12 बजे से होगा।
कराची में 7 दिसंबर को आतिफ असलम का बीच पार्क क्लिफ्टन में कॉन्सर्ट। डायरेक्टर जनरल पार्क्स आफाक मिर्जा ने कॉन्सर्ट को करार दे दिया। कहते हैं कॉन्सर्ट है और आला हुकाम इस मामले को देखें। दिसंबर में पाक बहरिया की मशकें होती हैं। एडलेड टेस्ट में डेविड वार्नर ने पाकिस्तानी बॉलिंग का भुरकस निकाल दिया। नाकाबिले शिकस्त 335 रन के रिकॉर्ड साज इनिंग्स खेलकर कमाल किया। मेजबान टीम ने पहली इनिंग्स 3 विकेटों के नुकसान पर 589 रन पर डिक्लेयर की। पाकिस्तानी टीम की बैटिंग न चल सकी। दूसरे दिन खेल खत्म होने पर सिर्फ 96 रन पर 6 विकेटें गिर चुकी थी। फॉलो ऑन से बचने के लिए मजीद 293 रन दरकार। पहले बॉलर्स की धुनाई, फिर बल्लेबाजों की खिंचाई। गुलाबी गेंद वाले टेस्ट में भी शिकस्त ग्रीन कैप्स के सर पर आई। कप्तान अजहर अली फिर फेल, सिर्फ 9 रन बनाकर विकेट गंवाई। कैंगूज ने इमामुल हक को 2, शान मसूद को 19, असद शफीक को सिर्फ 9 रन पर पवेलियन की राह दिखाई। इफ्तिखार अहमद 10, मोहम्मद रिजवान 0 पर आउट। बाबर आजम ने 43 रन बनाए, अभी विकेट नहीं गंवाए। टूर से शुरू होने वाली विंटेज कार रैली कराची में गवर्नर हाउस पर खत्म हो गई। कई गैर मुल्की शहरियों ने भी कार रैली में शिरकत की। कार रैली के शुरका ने मज़ार कायद पर हाजिरी दी। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल कहते हैं बैनुल अक़वामी क्लासिकल कारों का मेला सजाकर सयाहत को फरोग देंगे। रूस में एक फनकारा ने अनोखी तस्वीर बना डाली। मॉस्को की एक गुमनाम स्ट्रीट आर्टिस्ट ने ब्रेड के 40,000 टुकड़ों से तस्वीर बनाई निराली। एक खातून का खूबसूरत चेहरा बनाने में 1.5 माह का अरसा लगा। और महविश हयात ने फैमिली के साथ उम्रे की सादत हासिल कर ली। अदाकारा ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शेयर की जिसमें वो वालिदा रुखसार हयात और भाई दानिश हयात के साथ खाना काबा के करीब खड़ी हैं। जैसे कि उनकी यानी लंग ग्रो करनी ख़त्म हो जाएगी, कम हो जाएगी, और वो गैसेस हैं कार्बन मोनोऑक्साइड और ये जो ख़ास तौर पे ये जो चीज़ है PM 2.5, ये पतले पतले से ज़रे चले जाते हैं अंदर और फिर ब्रेन में भी चले जाते हैं, लंग में भी, जो नुकसान पहुंचाते हैं। बूढ़ों के लिए हार्ट डिजीज़ बढ़ जाती है, लंग्स क्लॉग हो जाती हैं। तो इसके ऊपर कभी तवज्जो नहीं दी गई। हमने इसके ऊपर बड़ी देर बैठे हैं और बड़ी इसके ऊपर गुफ्तगू आपस में करके हमने एक प्लान बनाया है कि पहली दफ़ा पाकिस्तान में हमने कैसे ये जो पोल्यूशन और स्मॉग ये जो मिलके जो तबाही मचा रही है हमारे मुल्क में, और इसका आगे बहुत लॉन्ग टर्म लोगों को इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, तो हमने इसके लिए कोई एक्शंस लेने का फ़ैसला किया। पहली चीज़ तो ये हुआ क्यों है लाहौर में, ये जो इतनी ज़्यादा इसकी बढ़ गई है फ्रीक्वेंसी ये स्मॉग की और पोल्यूशन की, उसकी वजह है कि 10 साल में हमें पूरी प्रेजेंटेशन दी अमीन असलम ने कि लाहौर में 10 साल में 70% दरख्त कम हुए। जो पहले लाहौर का पूरी तस्वीर बताई गई कि पहले लाहौर में कितने दरख्त थे और फिर वो क्लियर हो के तो वो क्या बना। तो जब 70% लाहौर के दरख्त कम हो, इसका बहुत बड़े दूर इसके असरात हैं, क्योंकि वो जो दरख्त होते हैं वो ये जो स्पेशली ये जो PM 2.5 है, ये उनके पत्तों के ऊपर बैठ जाती है और फिर ये अब्जॉर्ब हो जाती है। तो दरख्त के जाने की वजह से इसका बड़ा काटने की वजह से नुकसान हुआ। और दूसरा फिर और भी असरात है हिंदुस्तान से, वो जो जब जलाते हैं ये फसल उसकी चावल की, तो वो जब जलाते हैं वो उधर से ज़्यादा उधर जलती है, हमारे भी इर्द गिर्द जलती है लेकिन उधर से ज़्यादा आती है। और फिर यहाँ फैक्ट्रियाँ हैं लाहौर के अंदर, जो ख़ास तौर पे जो स्टील फर्नेस की फैक्ट्री है, फिर भट्टे हैं, और तो इसके लिए हमने ख़ास तौर पे सोचा। लेकिन जो सबसे ज़्यादा हवा में पोल्यूशन करती है वो है गाड़ियाँ, ट्रांसपोर्ट। तो इसके लिए हमने कोई फैसले किए आज। सबसे पहले फैसला तो हमने ये किया है कि हम तकरीबन 50 से 60% जो अपना तेल है वो बाहर से इंपोर्ट करते हैं।
हमने अब फैसला किया है कि वो अब बाहर से एक साफ तेल इंपोर्ट करेंगे, यानी उसको कहते हैं यूरो 4। अभी जो हम यूरो 2 अभी हम यूरो 2 को इंपोर्ट करते हैं, हम अब यूरो 4 इंपोर्ट करेंगे।